सर, बिना कठिनाई उत्पन्न किए, कठिनाई प्राप्त किए आदमी एक पक्का मानव बनता नहीं। अपने जो माने कि मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ता है सर। ये सब चीज़ें सर हमें प्रकृति से भी सीखा जा सकता है और पशु पक्षियों से भी जा सकता है सर। मैं बता रहा हूँ सर कि पशु पक्षी से सर कि जीवन में संघर्ष ही जीवन है आपका, उससे सीखना है। संघर्ष हमेशा करते रहिए सर। सर, आपने देखा होगा गिद्ध एक प्रजाति है सर चिड़िया की। वो अंडे देने के लिए किसी ऊंचे पर्वत पर जाती है, बहुत ऊंचाई पर जाती है और मादा वहाँ अंडे सेती है। एक दिन जब बच्चे अंडे तोड़ करके बाहर निकलते हैं, अगले दिन सर सारे बच्चे को घोंसले से निकलते ही नीचे गिरा दिए जाते हैं। एक दिन के बच्चे हजारों फीट की ऊंचाई से गिरते हैं सर। नर मादा इस समय सिवाय चुपचाप देखते रहते हैं और कुछ कह नहीं सकते, बस देखते रहते हैं सर। बच्चे पत्थरों से टकराते हुए, गिरते हुए, कुछ ऊपर ही टकरा कर मर जाते हैं, कुछ नीचे गिरकर मर जाते हैं। उन्हीं से कुछ ऐसे होते हैं सर, एक दो बार टकराने के बाद पंख पर जोर लगाते हैं, अपने पंखों पर जोर लगाते हैं और नीचे पहुंचने से पहले पंख फड़फड़ाकर स्वयं को रोक लेते हैं। बस वही बच जाते हैं सर। बचने वालों की संख्या 10 में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होती सर। 10 में से 2 ही बचते हैं सर। आप उस पक्षी को देखिए सर, जीवन का संघर्ष देखिए। उसका जन्म लेने के बाद उसने 10 में से 8 बच्चे उसके सामने दुर्घटना के शिकार हो गए, मर जाते हैं। उनकी प्रजाति 20% जीवन पर बावजूद वह करोड़ों वर्षों से संघर्ष करते रहते हैं सर और आगे बढ़ रहे हैं सर। उनकी ऊंचाइयाँ भी, उड़ान भी उनकी बड़ी ऊंचाइयों पर होती है सर। बड़े ऊंचाई पर ही वो उड़ान भर सकते हैं क्योंकि उनका संघर्ष इसी कहते हैं। उन्होंने जीवन शुरू से ही संघर्षमय बनाया और संघर्ष करके आज बहुत ऊंचाइयों पर वो उड़ते हैं सर। एक और सर, जंगल का राजा जो आप देखते हैं शेर है, जंगल का राजा शेर है। शिकार करने के लिए जब जाता है सर शेर, तो उसमें 75% जो होता है सर उसका आक्रमण फेल हो जाता है सर, असफल हो जाता है। इसका मतलब वो 100 में से 75 बार फेल हो जाता है। अब इसीलिए जीवन की तुलना कीजिए सर, क्या हम 75 बार फेल होना झेल पाते हैं? नहीं। इतनी असफलताओं को मनुष्य को अवसाद में ढकेल देगी, डिप्रेशन में चला जाएगा आदमी। शेर देखिए सर अवसाद में जाता नहीं, वो 25 नंबरों के साथ ही जंगल का राजा बनता है। 25 नंबरों का सक्सेस रेट 25%, फिर भी वो जंगल का राजा बनता है। इसी घटना को दूसरी तरह से देखें, शेर 75% आक्रमण में असफल होता है। इसका सीधा अर्थ है कि हिरण 75% मामलों में कुछ खुद को बचा ले जाते हैं। 75% मामलों में हिरण बचा ले जाते हैं अपने को। लेकिन जंगल का सबसे मासूम पशु हिरण जैसे बर्बर और प्रबल शत्रु को बार बार पराजित करता है, वह तभी तो लाखों वर्ष से जी रहा है सर। उसका शत्रु केवल शेर ही नहीं बल्कि बाघ है, चीता है, तेंदुआ है, आदि पशुओं के अलावा मनुष्य भी उसका शत्रु है और वो सब उसे मारना चाहते हैं। फिर भी वह बना हुआ है, वह भी जी रहा है क्योंकि वह जीना चाहता है। वो जी रहा है क्योंकि जीना चाहता है। हिरण का झुंड रोज ही अपने सामने कुछ साथियों को मरते देखता है, पर वो हार नहीं मानता। दुख भरी कविताएं नहीं लिखते, हिरणवाद को रोना नहीं रोते, अवसाद में नहीं जाते, वो लड़ना भी नहीं छोड़ते। सर, पूरे जीवन में एक क्षण के लिए मनुष्य की तरह चादर तान कर सोने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिलता, बल्कि हर क्षण मृत्यु से वो संघर्ष करते रहते हैं, मृत्यु से संघर्ष करते रहते हैं। यह संघर्ष ही उनकी रक्षा का कारण बनता है। जंगल में स्वतंत्र जी रहे हैं। हर पशु का जीवन आज मनुष्य के 1000 गुना कठिन और संघर्षपूर्ण है। मनुष्य के सामने बस अधिक पैसा कमाने का संघर्ष, अधिक पैसा कमाने का संघर्ष, अधिक शोहरत
कमाने का जो संघर्ष, पर ऐसा दूसरी जातियों पर नहीं है सर। वो जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं, वो एक्युमुलेट करने के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं। फिर भी वो मस्त जी रहे हैं। हम में से अधिकांश अपनी स्थिति से असंतुष्ट होकर रो रहे हैं। हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमारा ये बिगड़ गया, हम यहाँ असफल हो गए। ये सब हम लोग असंतुष्ट होकर रो रहे हैं सर। वे समझ नहीं पाते कि संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, जिसलिए अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उनको संघर्ष करने की ताकत अंदर में पैदा ही नहीं हो रही सर। इसलिए सर, निर्माण के इस पावन युग में हम चरित्र का निर्माण करना अपना न भूले। स्वार्थ साधना की आदि में ये धरती में वसुधा का कल्याण न भूले सर। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों को पार नहीं कर सकते, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है सर। मझधार में डूबना साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्याएं सुलझाने का नूतन अनुसंधान न हो भले, निर्माण के पावन युग में तो हम लोग कर सकते हैं, निर्माण तो कर सकते हैं सर। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार के बिना झंकार नहीं होती सर। ये सब होना चाहिए। शील होना चाहिए, विनय होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, श्रेष्ठता मनुष्य में होनी चाहिए। ये सब के तार के बिना झंकार नहीं होती। शिक्षा का क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार ही नहीं? हमको नैतिक नहीं आधार ही है तो शिक्षा से क्या प्रभाव पड़ेगा? कीर्ति कौमुदी की गरिमा, संस्कृति का सम्मान न भूले सर। निर्माण के इस पावन युग में सर, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है सर। उस समय प्राणी का उपकार आप नहीं कर सकते। भौतिकता का उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले सर। भौतिकता के उत्थान में अपना जीवन का उत्थान न भूले। निर्माण के पावन युग में सर, निर्माण के इस पावन युग में ये सब मत भूलिए सर। जितना भी आप साहस करेंगे, संघर्ष करेंगे, सफल होंगे सर, आगे बढ़ेंगे, मंजिल नज़दीक आएगी सर। आप वो बताएं सर, क्योंकि लोग किस तरह, देखिए प्रकृति में लोग संघर्ष कर रहे हैं जीवन के लिए, जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन, रात दिन उनको जो है शत्रुओं की चिंता, हर तरह से आक्रमण, लेकिन फिर भी वो चैन की नींद सो रहे हैं सर, जीवन व्यतीत कर रहे हैं सर। इसी प्रकार मानव को भी सर, आप निर्माण में पावन युग में सर ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।